हेलो दोस्तों, वेलकम टू केमिकल हब एंड ट्यू स्टार्स। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, IUCL JEE 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट आ चुका है। जिन लोगों को क्वालिफाई हुआ है उनके लिए सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिन लोगों का अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया है, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी हद तक टफ़ था, तो इस वजह से नहीं हो पाया है, तो उन लोगों को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और एक एग्ज़ाम नॉन मैनेजमेंट पोस्ट पे आया हुआ है, JEE जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट का। उसमें आप लोग अप्लाई कर दीजिए अगर नहीं किया है, और उसके लिए तैयारी हम लोग बड़े अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हम जानने वाले हैं इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के बारे में। मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जिन लोगों को पता ही नहीं है कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, कैसे होता है। तो आज हम वही कन्फ्यूजन दूर करने का प्रयास करेंगे। इंटरव्यू क्या होता है, इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, दोनों के बीच अंतर क्या होते हैं, वही सब चीज़ आज हम जानेंगे। तो आज हम बात करेंगे इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के डिफरेंस पर। तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग के बारे में। इंटरव्यू के मीनिंग, ग्रुप डिस्कशन की मीनिंग, मतलब GD जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे इनके डिफरेंसेस के बारे में। तीसरा हम बात करेंगे इनके इम्पोर्टेंस के बारे में। दोनों के अलग अलग इम्पोर्टेंस होता है। इंटरव्यू का अपना अलग इम्पोर्टेंस है, GD का अपना अलग इम्पोर्टेंस है। तो इन दोनों के इम्पोर्टेंस के बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके से ये दोनों इम्पोर्टेंस होते हैं, ठीक है। और तीसरा हम बात करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज़ के बारे में। मतलब कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए हमारी क्या क्या स्ट्रेटजीज़ रहनी चाहिए, और GD की अगर प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए हमारी क्या क्या स्ट्रेटजीज़ रहनी चाहिए, ठीक है। और हम बात करेंगे प्रिकॉशंस के बारे में, मतलब हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है जिससे कि हम GD में या फिर इंटरव्यू में, हालांकि अभी GD के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो GD में हम किस तरीके से हाई स्कोर कर पाएंगे। चलिए ठीक है, फिर आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं इंटरव्यू। सबसे पहले हम इंटरव्यू या पर्सनल इंटरव्यू बोलते हैं, PI, ठीक है, इस पे बात करेंगे। इंटरव्यू जस्ट क्या होता है? इंटरव्यू जस्ट हमारा क्या होता है, एक 1 to 1 प्रोसेस होता है। मीन्स हमारा एक इंसान क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा जो भी हमारा मतलब आप जाएंगे अगर इंटरव्यू देने, तो एक इंटरव्यूअर होगा, एक या कई इंटरव्यूअर भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है किस तरीके का इंटरव्यू है, ठीक है। तो उसमें कई सारे इंटरव्यूअर्स हो सकते हैं, सब अलग अलग अपने लाइन के हो सकते हैं। कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होगा, कोई आपका फेस एक्सप्रेशन पढ़ने वाला होगा, कोई आपका एटीट्यूड देखने वाला होगा। यही सारी चीज़ें, मतलब सब अलग अलग स्पेसिफिक होते हैं। और आपको उनके सामने जाके एक रूम में बुलाया जाएगा, वहाँ आपको बैठ के उनके पूछे गए सवालों के जवाब बड़े अच्छे से देने होते हैं। तो ये इंटरव्यू बेसिकली क्या होता है, एक 1 to 1 प्रोसेस होता है जिसमें आपको टेक्निकल नॉलेज की डेप्थ से पता होना चाहिए, ठीक है। आप जिस भी इंजीनियरिंग फील्ड के हैं, केमिकल के हैं, मैकेनिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, जो भी हैं, उसकी टेक्निकल डेप्थ आपको पता होनी चाहिए। और आप जिसमें अगर वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप कुछ एक्सपीरियंस है, 1 2 साल 4 साल जो भी एक्सपीरियंस है, तो आप जहाँ भी एक्सपीरियंस है उसकी एक डेप्थ नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप इंटरव्यूअर्स को अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दे सको, ठीक है। दूसरी चीज़ जॉब सूटेबिलिटी, आपकी जॉब सूटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें ग्रुप डिस्कशन में। ग्रुप डिस्कशन में हमने बेसिकली क्या क्या हमको देखना होता है। ग्रुप डिस्कशन में मल्टीपल कैंडिडेट्स एक यहाँ पे एक जगह बिठा दिए जाते हैं। मतलब अगर लेट सपोज 15 लोग या 20 लोग हैं, ठीक है, उन 20 लोगों के 3 से 4 ग्रुप, यानी कि 4 से 5 लोगों का एक ग्रुप बना दिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही 3 4 ग्रुप 4 4 5 5 लोगों के बना दिए जाएंगे। फिर आपको कुछ टॉपिक दे दिए जाएंगे, उन टॉपिक्स पे आपको आपस में डिस्कशन करना होता है, ठीक है। और वो कैसे डिस्कशन करना होता है वो हम आगे अभी बात करेंगे, ठीक है। इसमें हमारा क्या होता है, बेसिकली ग्रुप का इवोल्यूशन होता है, मतलब पूरे ग्रुप का इवोल्यूशन होता है कि हाँ, ये ग्रुप में या टीम वर्क में कितने अच्छे हैं, कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कम्युनिकेशन और टीम वर्क देखा जाता है यहाँ पे। मतलब मैंने बताया ना, यहाँ टीम वर्क देखा जाता है, मतलब टीम में आप किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन आपका कितना इफेक्टिव है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और लीडरशिप और क्लैरिटी देखी जाती है, मतलब आप किस तरीके से दिए गए सब्जेक्ट्स को, दिए गए टॉपिक को हैंडल करते हैं, किस तरीके से आंसर देते हैं,
वो सारी चीज़ें हमारी ग्रुप डिस्कशन में होती हैं। तो बेसिकली क्या है, इंटरव्यू हमारा 1-to-1 इवोल्यूशन होता है, टेक्निकल डेप्थ और एक्सपीरियंस में बताता है, और जॉब सूटेबिलिटी के हिसाब से होता है, मतलब जिस जॉब के लिए वो ले रहे हैं उस सूटेबिलिटी के हिसाब से वो क्वेश्चन पुट अप करेंगे। ग्रुप डिस्कशन ग्रुप एवोल्यूशन होता है, कम्युनिकेशन और टीम वर्क निकालता है, और लीडरशिप और क्लैरिटी पे बात होती है। ठीक है दोस्तों, मतलब हमें पता क्या करना है कि दोनों का जो पर्पस है वो अलग अलग होता है। ठीक है, दोनों का पर्पस अलग अलग है, तो इसकी प्रिपरेशन भी अलग ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इंटरव्यू के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप डिस्कशन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, या फिर ग्रुप डिस्कशन की तैयारी कर रहे हैं तो हम इंटरव्यू में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों की प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, इंटरव्यू में हमें बेसिकली सब्जेक्ट पे डेप्थ नॉलेज पे फोकस करना होता है। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन में बेसिकली हमको कम्युनिकेशन पे वर्क करना होगा हमारे। ठीक है, हमारी लीडरशिप स्किल्स पे वर्क करना होगा। ठीक है, हम ग्रुप में कैसा बिहेव कर रहे हैं उन सब पे वर्क करना होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे इंटरव्यू के की फोकस पॉइंट क्या होते हैं, मतलब इंटरव्यू में किन किन पॉइंट्स पे हम की फोकस मतलब हमारा होना चाहिए। स्पेशली टेक्निकल रोल के लिए अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसके लिए हमारा क्या क्या चीज़ पे फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो टेक्निकल इंटरव्यू में सिर्फ थ्योरी काम नहीं आती, फंडामेंटल्स भी क्लियर होने चाहिए। टेक्निकल इंटरव्यूज में हमारे बेसिकली केवल थ्योरी हमको पता नहीं है। थ्योरी में तो हम मान लो कॉलेज से निकल के आए हैं, थ्योरी वहाँ लिखा है, हमारा स्कोर अच्छा हो गया है। ठीक है, कितनी भी परसेंटेज हो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो परसेंटेज कॉलेज टॉप करते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी उनकी परसेंटेज रहती है, कॉलेज में CGPA रहता है, बट वो इंटरव्यू में अच्छा नहीं कर पाते हैं। उसका मेन कारण है कि उनकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो तो अच्छी होती है, मगर उसको एक्सप्रेस करना उनके मतलब उनके लिए ईजी नहीं रहता है। ठीक है, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स होने चाहिए, मतलब सब्जेक्ट नॉलेज हमारी केवल थ्योरी के साथ साथ फंडामेंटल्स जो हमारे हैं वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इंटरव्यू में हमारी जो है प्रैक्टिकल और प्लांट नॉलेज भी देखी जाती है। मतलब अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपको किसी इंडस्ट्री में अभी जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कोई ट्रबल शूटिंग आती है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट आप हैंडल करते हैं। ठीक है, उनकी प्रोसेस क्या है। ठीक है, प्लांट है तो उसकी प्लांट की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, वो क्या प्रोडक्शन करती है, उसके मेजर सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है, इन सब पे इंटरव्यू में क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो इनकी हमें तैयारी करनी है। तीसरी चीज़ होती है हमारी सेफ्टी अवेयरनेस, मतलब जिस प्लांट में या जिस प्रोसेस पे हम काम कर रहे हैं उसकी सेफ्टी अवेयरनेस को लेके हम कितने कितने सजग हैं। ठीक है, मतलब हम उसकी सेफ्टी को लेके कितना अवेयरनेस रखते हैं, ये हमारे इंटरव्यू में क्वेश्चन पुट अप होते हैं। वहाँ से हमारा एनालाइज किया जाता है कि आप कितने ज़्यादा सेफ्टी को लेके अवेयर्ड हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, मतलब आपकी इंटरव्यू में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को भी देखा जाता है। मतलब आपको एक कोई ट्रबल शूटिंग टाइप का, मतलब आपको कोई सिचुएशन दे दी जाएगी कि ये सिचुएशन है, अभी पंप आपका जैसे लेट सपोज एग्जांपल के लिए अभी बोल दिया जाए कि पंप अचानक से चलते चलते बंद हो गया आपका। ठीक है, पंप अचानक से चलते चलते बंद हो गया है, तो आप उसको ट्रबल शूटिंग में मतलब क्या करेंगे, क्या आपकी स्टेप्स होनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें अगर अब आप प्लांट में काम कर रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले मैं ये करूँगा, सबसे पहले उसके बाद ये स्टेप रहेगा, तो उसके बाद अगली स्टेप क्या रहेगी, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो एक्सप्लेनेशन, जो आप उस इंटरव्यूअर्स को एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, अपना एक्सप्लेन कर रहे हैं मतलब आंसर, वो आपका क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है हुआ वो में आप इधर उधर उसको घुमा रहे हो, घुमाना नहीं है, सिंपली जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है उसी के हिसाब से अपने आप को आंसर क्लियरली देना है। ठीक है आपका, तो फिर क्या क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होने चाहिए हमारे, प्रैक्टिकल और प्लांट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आपको प्रैक्टिकली आप जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, प्लांट में जिसमें काम कर रहे हैं उसका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट सेफ्टी अवेयरनेस, आप सेफ्टी अवेयर्ड होने चाहिए। ठीक है, चौथी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, आप कामनेस से हैंडल करते हैं या फिर आप हाइपर हो जाते हैं, या फिर मतलब यही सारी चीज़ें हमें वो इंटरव्यू में देखी जाती हैं। तो चौथी पांचवी चीज़ हमारी जो है क्लियर एक्सप्लेनेशन, मतलब एक्सप्लेनेशन जो आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं उसको काफ़ी क्लियरली देना चाहिए आपको। ठीक है, आगे देखते हैं फिर।
ठीक है दोस्तों। जैसे फिर अभी हमने इंटरव्यू के की फोकस पॉइंट्स देखे हैं, तो हम जीडी के फोकस पॉइंट देखेंगे, मतलब ग्रुप डिस्कशन में हमारे की फोकस पॉइंट क्या होने चाहिए जिनको लेकर हमें तैयारी अपनी करनी चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि ग्रुप डिस्कशन में मैंने बताया कि 3 से 4 लोगों का, 5 लोगों का एक ग्रुप बना दिया जाएगा। उसमें आपको कुछ टॉपिक्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, वो टॉपिक सेफ्टी रिलेटेड भी हो सकते हैं, टेक्निकल नॉलेज रिलेटेड भी हो सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी हो सकते हैं, या फिर वो हमारे करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, प्लांट में कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनसे रिलेटेड भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके के हो सकते हैं। उसका कुछ वो नहीं है, वो कुछ भी मतलब टॉपिक हो सकते हैं। जैसे आप किसी प्लांट में कर रहे हैं तो उसको प्लांट की टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है, उस टेक्नोलॉजी का मतलब नया अपडेट अगर कोई आया है तो वो क्या क्या है, उसमें क्या नया अपडेट आया है, किस तरीके से वो प्रोडक्टिव है, वो सारी चीज़ें हमारी जीडी में की फोकस पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारी लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन में बोलना ज़रूरी होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हमें नॉलेज नहीं है तो हम चुपचाप करके बैठें, चुपचाप नहीं बैठना है दोस्तों। ग्रुप डिस्कशन का मेनली मुद्दा आपका कम्युनिकेशन चेक करना होता है। ठीक है, तो आपको लॉजिकल थिंकिंग के साथ साथ उसमें बोलना ज़रूरी होता है, मगर ओवर बोलना नहीं है। ठीक है, कोई भी चीज़ बोलना है, मगर ऐसा भी नहीं है कि आप ही बोले जा रहे हो, बाकी किसी को मौका नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो आपको लॉजिकल पॉइंट्स अपने रखने होंगे। ठीक है, दूसरों की बात को ध्यान से सुनना भी होगा। ठीक है, साथ साथ हमारा क्लियर कम्युनिकेशन होनी चाहिए, मतलब कम्युनिकेशन आपकी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे से हम ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब किसी टॉपिक को लेके एकदम आर्गूमेंट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हॉट टॉक हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाओ, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको अपनी टोन काम रखनी है। ठीक है, और बड़े आराम से अच्छे से आंसर देना है, जिससे कि सामने जो आपका ऑब्जर्वर रहेगा, जो ऑब्ज़र्व कर रहा होगा पूरे ग्रुप डिस्कशन को, वो अच्छे से आपको ऑब्ज़र्व कर पाए कि हाँ इन्होंने बड़े अच्छे से आंसर दिए हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ होती है रेस्पेक्ट अदर्स, मतलब रेस्पेक्ट दिखाइए। आप सामने वाले को ये मत सोचिए कि उसको कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा है ये, या फिर मैं उससे ज़्यादा जानता हूँ तो मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, जब आपसे पूछा जाए तभी आपका नंबर जब आए तभी आपको बोलना है। ऐसा नहीं है कि आप ही बोले जा रहे हैं, दूसरों को बोलने नहीं दे रहे हैं। तीसरी और दूसरों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, और टेक्निकल एग्जाम्पल का यूज करना चाहिए हमको। टेक्निकल जो एग्जाम्पल्स हैं उनका यूज करना चाहिए, मतलब जो भी एग्जाम्पल अगर कोई भी क्वेश्चन पुटअप उसने किया है, जैसे कि अभी आगे मैंने 4-5 क्वेश्चन लेके आया हूँ साथ में, वो मैं बता दूंगा किस तरीके से क्वेश्चन रह सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। तो वहाँ पे हमारे टेक्निकल एग्जाम्पल्स होने चाहिए। ठीक है, और हमारा कंक्लूजन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। कभी भी कंक्लूजन जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को अगर आप आंसर दे रहे हैं तो कंक्लूजन आपका जो है वो पॉजिटिवली कोशिश करना चाहिए कि पॉजिटिव रहे, उसमें कोई नेगेटिव ना रहे कि आप डायरेक्ट कह रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है अच्छी नहीं है, इस प्रोसेस को चेंज कर देना चाहिए, या इस प्रोसेस को होना ही नहीं चाहिए। ऐसा कुछ नहीं करना है दोस्तों। उस प्रोसेस में जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, ये नई टेक्नोलॉजी आई है, कोई नया टेक्नोलॉजी है, अब इसके साथ इसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो पुरानी वाली टेक्नोलॉजी में ऐसी क्या दिक्कत थी। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि केवल प्रॉब्लम ही गिनानी है, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताने हैं। ठीक है, तो हमारा जो कंक्लूजन है वो हमारा पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें क्या कह रहे हैं, जीडी में फोकस पॉइंट हो गए हमारी लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए, दूसरों के रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, अपनी टोन जो है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं है एकदम चिल्ला के बोल रहे हैं, ऐसा भी नहीं बिल्कुल धीरे बोल रहे हैं, और साथ साथ टोन जो है वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और टेक्निकल एग्जाम्पल देने चाहिए, साथ साथ हमारे कंक्लूजन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे हम प्रिपरेशन टेक्निक्स के बारे में, मतलब हमको इनकी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए, कौन कौन सी टेक्निक्स अपनानी चाहिए जिससे कि हमारी प्रिपरेशन बेटर वे में हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन टेक्निक्स के बारे में। पहले इंटरव्यू की प्रिपरेशन टेक्निक्स के बारे में जानेंगे, फिर दूसरा हम जानेंगे हमारी जीडी की प्रिपरेशन टेक्निक्स के बारे में। तो इंटरव्यू की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन से पहले बेसिक आपको रिवाइज होने चाहिए। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, आप केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी सब्जेक्ट मतलब इंजीनियरिंग फील्ड से जिस भी से हैं, वहाँ पे हमारे जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे रिवाइज होने चाहिए। जैसे कि केमिकल की अगर बात कर लें तो केमिकल में हमारे जो मेन सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे मास ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है, हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशंस हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, और केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग हो गया। तो ये मेन कोर सब्जेक्ट हैं जो, ठीक है, जो भी 7-8 कोर सब्जेक्ट होते हैं उनके जो बेसिक्स हैं वो हमें बड़े अच्छे से तैयार होना चाहिए। ठीक है, ये इंटरव्यू के साथ साथ जीडी के लिए भी ज़रूरी है, बट इंटरव्यू में विशेष फोकस करना होता है। ठीक है,
नेक्स्ट हमें अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से तैयार करना चाहिए। मतलब कॉलेज में हमारा कोई एक प्रोजेक्ट रहता है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट पे हमें डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कैसे भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, तो उसको हम अच्छे से टैकल करना आना चाहिए, जिससे कि लगना चाहिए कि हाँ आपने प्रोजेक्ट किया है तो आपको इस चीज़ की नॉलेज है। साथ साथ प्रोजेक्ट में आपका क्या रोल था उसकी भी क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम इंडस्ट्री इक्विपमेंट्स एंड प्रोसेस। अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर ऑलरेडी किसी में वर्किंग है, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री में, तो उसमें आप कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, कौन कौन सी प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी हमें बड़ी अच्छी से डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें इक्विपमेंट जैसे पंप हो गया, कंप्रेसर हो गया, ठीक है, हीट एक्सचेंजर्स हो गए, रिएक्टर्स हो गए, तो ये इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है। इन इक्विपमेंट्स पे हम अगर काम कर रहे हैं तो उनके डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। साथ साथ हमारी जो प्रोसेस अगर क्या है, एंडोथर्मिक है, एक्जोथर्मिक है, किस तरीके की प्रोसेस है, तो उन प्रोसेस पर भी हमें विशेष पकड़ होनी चाहिए, तभी हम इंटरव्यू में अच्छा दे पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कोशिश करनी चाहिए हमको मॉक इंटरव्यू देने की। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि बहुत अच्छी नॉलेज होने के साथ साथ हम इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। उसका केवल एक वजह होती है कि हम मतलब कहीं ना कहीं एंजाइटी रहती है हमको कि इंटरव्यू में हम सामने वाले को अपनी बात रख नहीं पाते हैं, अपने बता नहीं पाते हैं, घबराहट की वजह से, ठीक है, या फिर किसी कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है, आपका फिजिकल मेंटल कोई भी रीज़न हो सकता है, उसकी वजह से आप अपने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसके लिए अलग से मैंने वीडियो एक डाली हुई है अपने इसी चैनल पे, केमिकल हम इंटरव्यू स्टार्स पे, ठीक है, तो अगर वहाँ टाइम मिलेगा तो उसको एक बार देख लेना कि हमें इंटरव्यू में किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए और अच्छा इंटरव्यू हम कैसे तैयार कर सकते हैं जिससे कि हमें एंजाइटी और वगैरह ना हो, ठीक है, हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट हमें एचआर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप टेक्निकल इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो टेक्निकल ही पे फोकस करना है, ठीक है, उसमें एचआर क्वेश्चंस का भी हमें बेसिकली बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। बेसिकली हमको जैसे पूछ सकता है आपको ही हम क्यों लें, ठीक है, आप हम हमारी इंडस्ट्री क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ में और भी कैंडिडेट हैं उनको ना लेकर आपको क्यों लें, तो वो सारी चीज़ें जो हैं उनका बड़े अच्छे से हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हमें क्या जवाब देना है, कैसे जवाब देना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इंटरव्यू प्रिपरेशन टेक्निक्स के बारे में। सबसे पहले हमारे कोर सब्जेक्ट को रिवाइज करके रखना है, ठीक है, उसके बेसिक जो भी हैं उनको क्लियर करके रखना है। प्रोजेक्ट पे अपनी डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। स्टडी इक्विपमेंट्स एंड प्रोसेसेस, मतलब जिन इक्विपमेंट्स पे अगर आप वर्किंग हैं ऑलरेडी तो उन इक्विपमेंट्स के बारे में, उनकी प्रोसेसेस के बारे में हमें पता होना चाहिए। मॉक इंटरव्यूज़ हमें ट्राई करते रहना चाहिए, ठीक है, अपने दोस्त के साथ में, अपने टीचर्स के साथ में, या फिर किसी भी मीडिया से, जैसे कि अभी हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मॉक इंटरव्यूज़ का अरेंज करने के लिए। बहुत जल्दी हो सकता है कि हम आपको इन्फॉर्म करेंगे मॉक इंटरव्यूज़ के बारे में, तो वहाँ पे आपको एक असल इंटरव्यू के जैसे मॉक इंटरव्यू होगा, असल क्वेश्चन होंगे। बड़े इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट को कोशिश कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी उनका कई साल का एक्सपीरियंस है वो उनको लाया जाए, जिससे कि आपको रियल इंटरव्यू का फील आ सके और आप अच्छे से आगे आने वाले इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, ठीक है। और एचआर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जीडी की प्रिपरेशन टेक्निक के बारे में। जीडी की प्रिपरेशन टेक्निक्स क्या होनी चाहिए? जीडी की प्रिपरेशन के लिए दोस्तों क्या होना चाहिए? जीडी की प्रिपरेशन के लिए दोस्तों हमें अपने सब्जेक्ट की नॉलेज के साथ साथ, सब्जेक्ट की नॉलेज होना तो ज़रूरी है। बेसिकली हमारे रिटेन जो हो गया, सीबीटी जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया, उसमें हम परफॉर्म करके क्वालिफाई करके अब नेक्स्ट स्टेप हमारी जीडी है, ठीक है। तो आप अपना सब्जेक्ट नॉलेज तो यानी कि जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो आप सीबीटी में दे चुके हैं, ठीक है, आप बता चुके हैं कि आप मतलब कितना कितना अच्छा है, मतलब आपका स्कोर वो डिसाइड करता है कि आपको कितना नॉलेज है। मगर जीडी में हमको इंडस्ट्री रिलेटेड टॉपिक पढ़ने होते हैं। जैसे कि आप अगर रिफाइनरी की बात कर लें तो रिफाइनरी में आपको पता होना चाहिए कि इंडियन ऑयल रिफाइनरी है, ठीक है, कितनी रिफाइनरीज हैं इंडियन ऑयल की ओवरऑल इंडिया, ठीक है, सबकी कैपेसिटी क्या क्या है, ठीक है, रिफाइनरी में कौन कौन से प्रोडक्ट्स निकलते हैं, ठीक है, कौन से किस बॉइलिंग पॉइंट्स पे निकलते हैं। साथ में मार्केटिंग रिलेटेड पता होना चाहिए कि इसका कंजप्शन कितना है, इसमें की इंडस्ट्री कौन सी है, मतलब कौन सी इंडस्ट्री है जो लीड कर रही है इसमें। इंडियन ऑयल हो सकती है, एचपीसीएल हो सकती है, या फिर बीपीसीएल हो सकती है। मतलब ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। इंडस्ट्री से रिलेटेड जो नई नई न्यूज़ आती हैं, कोई नया प्लांट लग रहा है, जैसे कि अभी राजस्थान में एचपीसीएल के टाई अप से एक प्लांट लगा, रिफाइनरी लग रही है, ठीक है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि हाँ भाई उसकी कितनी कैपेसिटी है, ठीक है, वो का कितनी बड़ी है। वो सारी चीज़ें हमें इंडस्ट्री से रिलेटेड अपडेट रहना है। मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी
करंट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है तो कोशिश करना चाहिए उनको हम पढ़ के जाएँ, उनको हम समझ के जाएँ, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन अगर ग्रुप डिस्कशन में आ गया तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उस पर बोल सकें। ठीक है, 5 से 7 मिनट तो एटलीस्ट एक टॉपिक पे अगर बोल पाएंगे हम तो बहुत अच्छा हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारी स्पीकिंग जो है वो स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। ठीक है, बोलते वक्त हमें स्ट्रक्चर एक फॉलो करना है। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम कोई क्वेश्चन का अगर आंसर दे रहे हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के उसके मेन पॉइंट्स बताने हैं, उसके बाद फिर उसके एग्जांपल देने हैं और उसके बाद अपना आंसर जो है वो कंक्लूड करना है। ठीक है, तो एक जो आंसर होना चाहिए, मतलब स्पीकिंग का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो आंसर की स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो हमारा एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। मतलब सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो गया, फिर उसके मेन पॉइंट्स हो गए। ठीक है, फिर उसके रिलेटेड एग्जांपल्स हो गए अगर टेक्निकल एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और हम उसको कंक्लूजन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए उसके अपने टेक्निकल ओपिनियंस के बारे में। मतलब अगर हम कोई भी टॉपिक दे रहा है तो उसमें हम अपने टेक्निकल ओपिनियंस क्या देते हैं। ठीक है, तो अगर टेक्निकल नॉलेज हमारी अच्छी होगी तो हम उसमें अच्छे से टेक्निकल अपने ओपिनियंस, इधर उधर की बातों में घुमाने की जगह आप टेक्निकल मतलब टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड ही आंसर दीजिए। मतलब आपकी जो वोकेबलरी होनी चाहिए, मतलब जो शब्द आप बोल रहे हैं आंसर में, तो उसमें कोशिश करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल वर्ड बोलें, जिससे कि जो ऑब्जर्वर है उसको लगना चाहिए कि हाँ इसको पता है। ठीक है, टेक्निकल चीज़ों के बारे में आपको लेमन लैंग्वेज से अच्छा ये टेक्निकल लैंग्वेज में होना चाहिए। ठीक है, और आपको अपनी सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, लिसनिंग स्किल जो होती है उस पर हमें विशेष फोकस करना है। ठीक है, हमको बोलने की ज़्यादा मतलब सुनने पे भी ध्यान देना है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। ठीक है, हमको ऐसा नहीं करना है कि सामने वाले ने कोई क्वेश्चन का आंसर दे दिया है वही चीज़ हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, हमें विशेष उस पर रिपीट नहीं करना है, बल्कि अपना पर्सपेक्टिव बताना है कि हमारा पर्सपेक्टिव उस सब्जेक्ट या उस टॉपिक को लेके क्या है। ठीक है, तो वो तभी हो पाएगा जब हम अच्छे से सामने वाले को सुनेंगे। अगर सामने वाले को अच्छे से सुनेंगे नहीं, हम अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे तो फिर हम अच्छे से आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो हमारी लिसनिंग स्किल जो है वो बहुत मायने रखती है जीडी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या क्या हो गया, हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड हमको न्यूज़ के अपडेट पता होनी चाहिए। ठीक है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, मतलब जो आंसर देने का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, उसके फिर मेन पॉइंट्स बताने हैं, उसके बाद उसके एग्जांपल्स अगर हैं तो देने हैं, फिर उसके बाद अपने आंसर को कंक्लूड करना है। ठीक है, ज़्यादा लंबा आंसर को नहीं खींचना है, कम से कम समय होता है क्योंकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हमें बता पाएँ, ऐसे इस वे में हमें आंसर देना है। ठीक है, साथ में अपनी ओपिनियन जो है कोशिश करना चाहिए कि टेक्निकल ओपिनियंस हो। ठीक है, और साथ साथ लिसनिंग जो है, लिसनिंग स्किल हमारी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। सुनने मतलब बोलने से ज़्यादा हमें सुनने पर भी फोकस करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे। हम कुछ टॉपिक लेके आए हैं, 3-4 टॉपिक हैं। ठीक है, कि जीडी में किस तरीके से टॉपिक पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ नए हैं जिनको पता नहीं है कि जीडी में किस तरीके से टॉपिक आ सकते हैं, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसके बारे में। तो सबसे पहले हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक होता है प्रोसेस सेफ्टी। किसी भी अगर एक्सपीरियंस बेस्ड पोस्ट पे अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए जीडी देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट होता है वहाँ की प्रोसेस सेफ्टी, मतलब उसकी प्रोसेस की सेफ्टी। तो यहाँ अगर क्वेश्चन जैसे हो सकता है वाई इज़ प्रोसेस सेफ्टी इंपॉर्टेंट, अब आपको आंसर देना है। ठीक है, तो हो सकता है 4 लोग हैं, 4 लोगों का पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकता है प्रोसेस सेफ्टी को लेके। ठीक है, तो उसके रिलेटेड हमको पढ़ के जाना चाहिए, उसको समझ के जाना चाहिए। जैसे प्रोसेस सेफ्टी में हम क्या बता सकते हैं, प्रोसेस सेफ्टी में बताते हैं कि प्रोसेस सेफ्टी प्रिवेंट्स एक्सीडेंट्स, प्रोटेक्ट्स लाइफ एंड एनवायरनमेंट एंड इंश्योर स्मूथ प्लांट ऑपरेशन थ्रू एसओपीज, हैजॉब एंड सेफ्टी सिस्टम। ठीक है, इस तरीके से कम शब्दों में हमने सब कुछ बता दिया उसमें कि किस तरीके से प्रोसेस सेफ्टी एक्सीडेंट को प्रिवेंट्स करने के लिए होती है। ठीक है, लाइफ को प्रोटेक्ट करती है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है, साथ साथ प्लांट के स्मूथ ऑपरेशन में हमारी ज़रूरी होती है, किस तरीके से प्लांट का ऑपरेशन स्मूथ रहे उसके लिए हमें एसओपी फॉलो करना है, हैजॉब को देखना है और सेफ्टी सिस्टम को देखना है। ये एसओपी क्या होता है, हैजॉब क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं लिंक्डइन पे टाइम पे डालता रहता हूँ, तो वहाँ पे भी आपको कोशिश कीजिए आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ से नई नई अपडेट आती रहेंगी। साथ साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में हम बहुत जल्दी बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल डालने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो
हम इस तरीके से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हीट एक्सचेंजर की फॉलिंग के बारे में। अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, जैसे सब्जेक्ट रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है व्हाट इज़ फॉलिंग एंड इट्स इम्पैक्ट, मतलब फॉलिंग क्या है और उसके इम्पैक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो उसमें हम आंसर दे सकते हैं कि फॉलिंग रिड्यूसेस हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी, इंक्रीज एनर्जी कॉस्ट एंड कॉजेज प्रोसेस ड्रॉप। ठीक है, कॉजेज प्रेशर ड्रॉप, रेगुलर क्लीनिंग एंड मॉनिटरिंग आर इसेंशियल। मतलब अब देखो इसमें आप उस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर सब देख सकते हैं। सबसे पहले हमने फॉलिंग के बारे में बताया। फॉलिंग क्या है? फॉलिंग रिड्यूसेस हीट ट्रांसफर इफिशिएंसी। फॉलिंग क्या है? हीट ट्रांसफर की इफिशिएंसी को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, वो हमारी एनर्जी कॉस्ट को बढ़ा देता है। ठीक है, साथ साथ हमारे प्रेशर ड्रॉप के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है। और उसके लिए हम कर क्या सकते हैं? ठीक है, कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि रेगुलर क्लीनिंग एंड मॉनिटरिंग आर इसेंशियल। मतलब उसमें अगर हम रेगुलर क्लीनिंग और मॉनिटरिंग करेंगे तो हम वो फॉलिंग को रोक सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है? डिस्टिलेशन और एब्जॉर्प्शन में अंतर पूछ सकता है। ठीक है, कि कंपेयर डिस्टिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब हम कैसे बताएंगे आंसर को? आंसर को हम बता सकते हैं कि डिस्टिलेशन सेपरेट बेस्ड ऑन वोलेटिलिटी यूजिंग हीट। ठीक है, वाइल एब्जॉर्प्शन यूजेज सॉल्वेंट टू रिमूव कंपोनेंट विदाउट फेज चेंज। ठीक है, तो ये हम बता सकते हैं कि डिस्टिलेशन जो है हमारा वो वोलेटिलिटी को यूज करके होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे होता है। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन हमारा किसी सॉल्वेंट के द्वारा हम किसी तीसरे कंपोनेंट को वहाँ से बाहर निकालते हैं बिना किसी फेज चेंज के। ठीक है, डिस्टिलेशन में हमारा फेज चेंज होता है। ठीक है, बट हमारा एब्जॉर्प्शन में कोई फेज चेंज नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ सकता है कि केमिकल इंजीनियर्स का क्या रोल होता है, मतलब इंडस्ट्री में किसी केमिकल इंजीनियर्स का क्या रोल हो सकता है। तो उसमें भी हम बता सकते हैं केमिकल इंजीनियर्स क्या करते हैं? प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, वेस्ट को रिड्यूस करते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी जो हमारी उसको इम्प्रूव करके साथ साथ हमारी इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए हमारे केमिकल इंजीनियर्स ज़रूरी होते हैं। ठीक है, केमिकल इंजीनियर्स का क्या क्या रोल होता है? केमिकल इंजीनियर्स ऑप्टिमाइजेस प्रोसेस सेफ्टी। क्या क्या हो सकता है? ऑप्टिमाइजेस प्रोसेस सेफ्टी। ठीक है, रिड्यूस वेस्ट, इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, और हमारा डेवलप करता है इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ को। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक आंसर दे सकते हैं। ये तो मैं मॉडल आंसर लेके आया हूँ, ज़रूरी नहीं आप यही आंसर दो। ठीक है, इसके बहुत सारे पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, आप गूगल कर लीजिएगा। नहीं तो हमसे जुड़े रहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे ही कम से कम हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, हर टॉपिक से रिलेटेड 40 से 50 जो को जीडी टॉपिक हो सकते हैं, जीडी पॉसिबल टॉपिक हो सकते हैं, जीडी के लिए वो भी पॉसिबल टॉपिक हो सकते हैं, उनकी एक सीट हम पीडीएफ के रूप में अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देंगे। वहाँ से आप तैयारी करके जाइए और बहुत अच्छा स्कोर आशा है आप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो सकता है? इंडस्ट्री 4.0 के बारे में पूछ सकता है आपसे कि केमिकल प्लांट्स में इंडस्ट्री 4.0 क्या है। ठीक है, इसका रोल क्या है। ठीक है, तो ये बोल सकता है डिस्कस अबाउट इंडस्ट्री 4.0 इन प्रोसेस प्लांट। ठीक है, तो इसमें हम कैसे आंसर दे सकते हैं? ठीक है, तो ये आपको घबराना नहीं है कि ये इंडस्ट्री 4.0 क्या है, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, 40-50 क्वेश्चन हर टॉपिक से रिलेटेड, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड 40 से 50 क्वेश्चन इस टॉपिक के हिसाब से करीब आपका एक सीट बना के डाल दूंगा। ठीक है, तो उसमें लगभग लगभग सारे जो पॉसिबल टॉपिक होते हैं वो हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अपनी स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करनी है, जिससे कि आप जीडी में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे कि स्कोर हाई कैसे रखें। अब जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ कि जीडी में कैसे स्कोर हाई अभी करना है। आपको अपनी क्या करना है? सबसे पहले आंसर जो है हमारा स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमें डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। ठीक है, फिर उसके साथ में 2-3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऐडअप करने हैं। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक पे जिस पे आंसर दे रहे हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पर 2-3 अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होने चाहिए। साथ साथ हमारे एग्जाम्पल जो है वो इंडस्ट्री रिलेटेड हो तो ज़्यादा अच्छा है। साथ साथ हमारे जो डिस्कशन है समराइज करना है। ठीक है, अब हमारे 4-5 लोगों का जो ग्रुप है, ठीक है, जो जीडी में हमारा ग्रुप है, उसमें हमारा जो डिस्कशन हुआ उसको समराइज करना हमको आना चाहिए कि किस तरीके से क्या क्या है, किसने क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, तो इसका पूरा कंक्लूजन क्या है वो सब ऐसे तरीके से हम आंसर को स्ट्रक्चर्ड वे में दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम मेंटली और फिजिकली कैसे तैयार रह सकते हैं? मेंटली हमको ब्लफ नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा नहीं है ज़्यादा हंस रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा टेंशन भी नहीं दिखना है। ठीक है, तो आपको ब्लफ नहीं करना है।
दूसरा चीज़, सेफ्टी को सबसे पहले फर्स्ट माइंड सेट रखना है। कोई भी प्रोसेस, कोई भी इक्विपमेंट, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बता रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं उसकी सेफ्टी को भी अपने माइंड में रखना है, उसको हो सकता है अपने आंसर में इंक्लूड करना है कि सेफ्टी हम किस तरीके से, इसमें क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, हमको क्या क्या सेफ्टी रखना ज़रूरी है, मस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम कॉन्फिडेंस के साथ हमको बोलना चाहिए। ठीक है, अब कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हमारी तैयारी जो है वो अच्छे वे में होगी। ठीक है, जब हमको नॉलेज होगी, जब हमें नॉलेज अच्छी होगी तो हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, और कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तो हम उससे अच्छे से बोल पाएंगे। कई बार कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलना है आपको, एक प्रॉपर वे में सबको मौका देते हुए, सबकी रिस्पेक्ट करते हुए भी अपने आंसर का अपने नंबर आने पर ही हमको बोलना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रैक्टिकल और क्लियर। हमको प्रैक्टिकल और क्लियर होना चाहिए, आपके आंसर जो है वो प्रैक्टिकली होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हम हमारे जो जीडी है उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो आशा है आपको ये सब बड़े अच्छे से कोशिश की है मैंने समझाने की कि इंटरव्यू और जीडी में अंतर क्या होता है। ठीक है, इंटरव्यू 1 to 1 प्रोसेस होता है। ठीक है, जीडी जो हमारा होता है ग्रुप एवोल्यूशन होता है। ठीक है, ग्रुप में होता है। ठीक है, और इंटरव्यू में हमें बेसिकली सब्जेक्ट रिलेटेड जो नॉलेज है उस पर ज़्यादा फोकस करना होता है। जीडी में हमको अपने कम्युनिकेशन सब्जेक्ट के जो बेसिक है, बेसिक तैयार करने रहेंगे, और साथ साथ हमें अपने कम्युनिकेशन पे भी काम करना होता है। हमारी लिसनिंग स्किल्स जो है उन्हें डेवलप करना होता है। तो ये हमारे जीडी के लिए होता है। ठीक है, और ठीक है, थैंक यू, अच्छा लगा। और नेक्स्ट, हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपको जानना ज़रूरी है कि ऐसे ही अगर कुछ टेक्निकल नॉन टेक्निकल जीडी क्वेश्चन है वो हम, जैसा कि मैंने बताया अभी, हम टेलीग्राम अपने लिंक्डइन पे पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम अगर ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो तो मैं लिंक जो है हम अपने पिन कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, कमेंट में भी मिल जाएंगी आपको। ठीक है, तो वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और लिंक्डइन पे मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले जो फाइल हैं आपको मिल सके और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो अभी ये हम जीडी से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं, ठीक है, तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक जितने हो सकते हैं पॉसिबल टॉपिक, उनकी एक लिस्ट बना के और मॉडल आंसर के साथ में कोशिश करेंगे कि उसको आपको जल्द से जल्द दे दें। ठीक है, उसके लिए आपको टेलीग्राम और लिंक्डइन पे जुड़ना होगा। ठीक है, आप फॉलो कर लीजिए। साथ ही हमारा अगर यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। अब से कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से, कुछ पर्सनल बिजी होने की वजह से अभी इस पर वीडियो नहीं डल पाई हैं, बट आगे अब कोशिश करेंगे इस पर रेगुलर रूप वे में हम वीडियो डाल सकेंगे। ठीक है, साथ ही साथ IOCL और DRDO दोनों का आया हुआ है। ठीक है, तो DRDO IOCL की जो भी प्रिपरेशन की वीडियोज़ हैं वो वीडियो सीरीज़ बहुत जल्दी हम अपने इसी चैनल पे केमिकल हब इंटरव्यू स्टार्स पे डालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप जुड़े रहिए, आपकी तैयारी आशा है बहुत अच्छे से कराएंगे। और साथ साथ बड़े साथ साथ कोशिश करेंगे कि इस 2025 में, जब 2025 के जाने के बाद 2026 में, माफ़ कीजिएगा, 2026 में आपको अच्छे से अच्छी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब पा सकें और अपनी लाइफ को सेट कर सकें। ठीक है दोस्तों, आशा है आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। नहीं क्लियर है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, कोई नहीं। अभी थोड़ा तबीयत ठीक होने की वजह से वॉइस क्लैरिटी थोड़ा सा इधर उधर हो सकती है, उसको एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। कनेक्ट रहिए हमसे। थैंक यू, जय हिंद, जय श्री राम।